एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव है वो V वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है VA इज इक्वल टू -15 वोल्ट, VB बराबर V मान लिया हमने, दिया है V, यहां पर V का मान भी दिया है तो VB बराबर V वोल्ट। Q बराबर दे रखा है 6 कूलम, W बराबर दे रखा है 150 जूल। तो देखिए VB माइनस VA इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो VB का मान तो क्या है V, और यहाँ -15 बराबर W का मान 150 बटा 6। तो V प्लस 15 बराबर 6, यहाँ 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से काट सकते हैं 125, तो कितना आ जाएगा 25। अब V का मान आ गया 25 में से 10 गए तो 25 में से 15 गए तो 10 वोल्ट। तो V का मान हमने निकाल दिया, कितना आ गया 10 वोल्ट। एग्जाम्पल 3.2, 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करना है। दिया है Q बराबर 20 कूलम, W बराबर 2 जूल। देखिए दूरी का कोई काम ही नहीं है अपने, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे दे रखी है। विभवांतर सीधा क्या हो जाएगा, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू W बटा Q। W का मान 2 है, Q का मान 20 है, यानी 1 बटा 10 वोल्ट, यानी 0.1 वोल्ट। एग्जाम्पल 3.3, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 इंटू 10 की घात -9 कूलम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। दिया है Q इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की घात -9 कूलम और R बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। यहां पर ये लिख सकते हैं 10 की घात -1 यानी 0.1 मीटर। क्लियर है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q बटा R, यानी K Q बटा R, Q बटा R। 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। Q का मान कितना होता है, तो Q का मान है 1.1 इंटू 10 की घात -9, ये दिया हुआ है अपन को। R का मान है वो भी अपन को दिया हुआ है 0.1 मीटर। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो कितना आएगा, 11 और 9 को गुणा करेंगे तो 99, 10 की घात 9 माइनस 10 की घात 9 भी कैंसिल आउट होगी, यानी 99 वोल्ट। तो V का मान कितना आ गया सीधा 99 वोल्ट, यानी 99 वोल्ट। एग्जांपल 3.4, दो आवेशों 4 इंटू 10 की घात -9 कूलम तथा -3 इंटू 10 की घात -9 कूलम के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। अनंत पर हमको विद्युत विभव का मान शून्य लेना है। देखिए चित्र से स्पष्ट, ये चित्र बना लेते पहले, ये Q1 ये Q2, ये बिंदु A ले लिया, ये बिंदु B ले लिया। देखिए Q1 है
उसका मान 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम है, और Q2 है उसका मान -3 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम है। यानी दोनों आवेश कैसे है, विपरीत प्रकृति के हैं, तथा Q1 है वो Q2 से बड़ा है। इसलिए इसके इस तरफ बाईं ओर तो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहां पर ये आवेश क्या हो जाए, आपस में निरस्त हो जाए। हाँ, इनके या तो बीच में हो सकता है या इसकी दाहिनी ओर हो सकता है। तो मैंने दो बिंदु लिए, यहां पर एक तो P बिंदु ले लिया और एक बिंदु लिया P डैश। यहां पर माना P पर या P डैश पर विद्युत विभव का मान क्या है, 0 है। तो अब देखिए फर्स्ट स्थिति, बिंदु P पर विद्युत विभव 0 होने पर Vp बराबर 0। अब अपन को पता है ये दोनों के मध्य की दूरी क्या है, 0.1 मीटर। ये दूरी हमने मान ली x। माना बिंदु P A से x दूरी पर है, x दूरी पर है। तो देखिए ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.1 माइनस x। क्लियर है। इस स्थिति में हम देखें तो VA प्लस VB बराबर क्या होगा, 0 इस पॉइंट पर। तो VA बराबर माइनस VB, यानी यहां पर हम मान निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन क्या आ जाएगा, इसकी दूरी कितनी है x, तो x Q1 अपॉन x, या x स्क्वायर नहीं आता, KQ बटा R होता है विभव का मान, माइनस Q2 बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा क्या आ जाएगा, 0.1 माइनस x। मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा x बराबर माइनस 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा 0.1 माइनस x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 9 कट गया, तो ये गुणा करेंगे तो 0.4 माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखिए 0.4 इज इक्वल टू 7x, तो x का मान क्या आ जाएगा, 0.4 अपॉन 7, यानी इसका भाग देंगे तो 0.0, 7 पंजे 35 और 5 0 यानी 50, 7 7, तो यहां पर 0.057 मीटर आ जाएगा। यानी हम यहां से A से x दूरी पर यानी 0.057 मीटर पर हम बिंदु P ले तो वहां विद्युत विभव का मान 0 हो जाएगा। और सेकंड स्थिति क्या हो सकती है, यदि बिंदु P डैश A से x दूरी पर हो तब Vp डैश बराबर 0, ये दूरी हमने मान ली x डैश। क्लियर है, यानी A से बिंदु P डैश है वो x डैश दूरी पर है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 0.1 प्लस या x डैश माइनस 0.1। x डैश यहां से यहां तक की दूरी x डैश थी, x डैश में से 0.1 घटा दिया तो ये B से दूरी हो जाएगी। तब VA प्लस VB बराबर 0 या VA बराबर माइनस VB, मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट मान रख देता हूं, Q1 का मान क्या है, 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा क्या आ जाएगा अपने x डैश बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां मान क्या आ जाएगा Q2 का, माइनस 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा x डैश माइनस 0.1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 9 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो क्या बचेगा, देखो 4 बटा x डैश बराबर
3 अपॉन एक्स डैश माइनस 0.1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 4x डैश माइनस 0.4 बराबर 3x डैश। अगर इसको इधर कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4x डैश माइनस 3x डैश बराबर 0.4 या x डैश बराबर 0.4 मीटर। यानी हम दूसरा बिंदु P डैश कहां रखे, 0.4 मीटर दूरी पर रखे A से, तो वहां विद्युत विभव का मान शून्य प्राप्त होगा। उदाहरण 3.5 एग्जांपल नंबर 3.5, दो आवेश प्लस q तथा माइनस q चित्रानुसार व्यवस्थित है। A तथा B बिंदुओं पर विभव VA तथा VB है, तब VA माइनस VB हमको ज्ञात करना है। यानी बिंदु A पर हमको विभव ज्ञात करना है, बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है और हमको माइनस करना है। तो सबसे पहले प्लस q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव क्या आ जाएगा, V1 बराबर, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, प्लस q के कारण तो दूरी ये, तो q अपॉन a, माइनस q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, वो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दूरी क्या हो जाएगी, माइनस q से यहां तक की r प्लस a, तो माइनस q अपॉन a प्लस r। तो बिंदु A पर कुल विभव कितना हो जाएगा, बिंदु A पर कुल विभव VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन A प्लस R। यहां से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूं, Q अपॉन, तो यहां से आ जाएगा 1/A माइनस 1/A प्लस R। ये हो गया अपना VA का मान। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव करेंगे तो दूरी क्या होगी, R प्लस A, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस R। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन दूरी क्या हो जाएगी ये, बिंदु B पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट VB बराबर, इसको हम VB से लिखेंगे, VB बराबर Q अपॉन A प्लस R माइनस, ये माइनस में आगे लिख लेता हूं या ऐसे ही लिख सकते हैं पहले, कॉमन क्या आ रहा है, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो 1/A प्लस R माइनस 1/A, समीकरण नंबर 2। अब VA माइनस हमको VB ज्ञात करना है, तो VA माइनस VB बराबर, तो देखिए VA माइनस VB में कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो पहले से हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बच रहा है, 1/A माइनस 1/A प्लस R माइनस 1/A प्लस R माइनस 1/A Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/A माइनस 1/A प्लस R माइनस 1/A प्लस R माइनस माइनस प्लस 1/A, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A और 1/A 2/A माइनस 2/A प्लस R कौन आ रहा है, तो यहां पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 2 बाहर ले लिया तो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस r, एलसीएम ले लो 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आएगा a प्लस r, तो a प्लस r माइनस a से a कट गया, a प्लस r आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो a से a कट गया तो a प्लस r बचा, a प्लस r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस r, a प्लस r से a प्लस r कट गया तो यहाँ a बचा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a। अब ऊपर क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qr बटा a प्लस r, ये आपके आ गया va माइनस